देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश में न्याय कानून खतरे में है। ये बात मैं नहीं कर रही हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और कह रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी, मीडिया ये कह रही है कि मोदी जी इस बार 400 पार करेंगे 2024 चुनाव में। आखिर क्या हुआ कि ईडी की पोल सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट में ही खोल के रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हां, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मिसयूज ईडी कर रही है। जिसका डर था दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को, वही हुआ। मोदी जी के लिए तरकश का वो तीर है और आखिरी तीर है ईडी। उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा टिप्पणी जो है, बड़ी टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है कि ईडी का पीएमएलए का गलत और मिसयूज, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा मामला मैं आगे आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। दोस्तों, ईडी का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है और सबसे बड़ी बात, पीएमएलए जिसके तहत ईडी कार्रवाई करती है, उस एक्ट का भरपूर मिसयूज किया जा रहा है। और यह बात मैं नहीं कर रही हूं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। ईडी का इस तरह से गलत इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विपक्ष को फंसाने की कोशिश कर रही है, उसको आज हर कोई देख सकता है। केजरीवाल की जिस तरह से गिरफ्तारी होती है, उसी दिन जिस दिन 21 मार्च एसबीआई ने चुनाव आयोग को सारा का सारा डेटा ब्लैक मनी का, चंदे के नाम पर, गुप्त चंदे के नाम पर ब्लैक मनी को जिस तरह से व्हाइट मनी किया गया है, उसका सारा काला चिट्ठा 21 मार्च को इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपा और उसी दिन केजरीवाल की शाम को गिरफ्तारी हो जाती है। यह दिखाता है किस तरह से सच को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हर एक मशीनरी काम करता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और कुछ समय पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और ईडी के शिकंजे में विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता इस वक्त है, जो दिखाता है कि ईडी की कार्रवाई, पीएमएलए का गलत इस्तेमाल कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरीज ईडी करती हुई नजर आ रही है। और इस पर जो है सबसे बड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इस तरह से पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस तरह का इस्तेमाल देश को खतरे में डालेगा। और वहां के यानी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये चेताया है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश को चेताया है कि ये देश के लिए खतरे से कम नहीं है। लाइव लॉ का ये रिपोर्ट देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने पीएमएलए के दुरुपयोग के प्रति आगाह करते हुए कहा, यदि ऐसा होता है तो प्रवर्तन निर्देशालय के कार्यों के बारे में नकारात्मक धारणाएं हो सकती हैं। जज का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो देश को नुकसान होगा। यानी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के जज भुइया ने यह कह दिया है, न्यायमूर्ति भुइया ने यह कह दिया है कि पीएमएलए का इस्तेमाल ईडी कर रही है। ईडी का इस्तेमाल शायद कोई ऊपर बैठे हुए व्यक्ति कर रहा है और इस तरह का इस्तेमाल करके विपक्ष को चुन चुन करके टारगेट करना और बदले की कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है ईडी को सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं पर उन्होंने यह भी साफ किया, इससे देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और ईडी की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। न्यायमूर्ति भुइया ने पीएमएलए के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया है, देश को चेताया है कि अगर आज हम एकत्रित होकर इस पर बात नहीं करेंगे, अगर ईडी इस तरह की बदले की कार्रवाई करती रहेगी, पीएमएलए का गलत इस्तेमाल करती रहेगी, तो कहीं ना कहीं आगे चल के देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ जस्टिस भुइया नहीं, कुछ समय पहले, महज 2 दिन पहले, जबकि
पीएमएलए का मामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कितना जायज है कितना नाजायज है। 2018 के बाद जिस तरह से ईडी को अपार शक्ति दी गई है, अपार शक्तियां ईडी के पास है, वो शक्तियां बढ़ाना जायज है नाजायज है, संवैधानिक है असंवैधानिक है, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। और इस बीच महज 2 दिन पहले जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने महज 2 दिन पहले क्या कुछ कहा है, सुनिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के खिलाफ कड़ा आदेश जारी कर दिया था। उसी दिन जिस दिन कहीं ना कहीं केजरीवाल की उसके दूसरे ही दिन गिरफ्तारी हो जाती है। जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा था कि ईडी किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकती, ऐसा करना असंवैधानिक है। पीठ ने कहा था चार्जशीट दायर करके आरोपी व्यक्तियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करना, साथ में जांच जारी रखना अनुचित है। आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सके, इस भावना से कार्रवाई करना अवैध है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि ईडी द्वारा अनिश्चित काल तक जांच जारी रखने और बिना सुनवाई के आरोपियों को जेल में रखने की अपनाई जा रही ये प्रथा अदालत को परेशान कर रही है और वो इस मुद्दे पर सुनवाई आगे जारी रखेंगे। सबसे बड़ी बात तो वही ईडी के लिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जिस दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है उसी दिन दोपहर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं ईडी को यह साफ कर दिया था कि अगर आप समन में नहीं बताते हैं कि जो व्यक्ति को आप पूछताछ के लिए समन भेज रहे हैं वो व्यक्ति आरोपी है या चश्मदीद है, उन पर आरोप क्या है, ये अगर नहीं बताकर आप समन भेजते हैं और आप ये अपेक्षा रखते हैं वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा नजर आएगा, आपके साथ पूछताछ में मदद करेगा, ये गलत है। आपको समन में बताना होगा कि ये व्यक्ति आरोपी है या चश्मदीद है, किस वजह से आप उन्हें पूछताछ करना चाहती है। यहीं पर दोस्तों ईडी को जो अपार शक्तियां दी गई, एनआईए, सीबीआई सबसे ऊपर, आईबी सबसे ऊपर जो है वो ईडी है। किसी को भी कहीं पर भी किसी भी वजह से ईडी कभी भी उठा सकती है और कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ईडी केस में बेल तक, जमानत तक नहीं मिलती है दोस्तों। ऐसे में केजरीवाल के लिए इस बार की होली तो जेल में बीतेगी, लेकिन जस्टिस भुइयां ने जो कहा है उस पर गौर करने की जरूरत है कि ईडी का इस्तेमाल, ईडी पीएमएलए एक्ट का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है। इसके चलते आज देश, लोकतंत्र दोस्तों खतरे में है और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस पर आपकी राय क्या है? क्या आप भी यही मानते हैं कि पीएमएलए का गलत इस्तेमाल, बदले की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ईडी कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम कर रही है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी इस तरह की खबरें और सत्ता से सवाल, देश नीति पूछ सके, इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हो सके तो वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।